हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आगे हिंदी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, क्या लेकर आया हूं? हिंदी। और हिंदी में मैंने आप लोगों को यहाँ तक सार्थक निरर्थक शब्दों तक पढ़ा दिया था। आगे आपका जी हाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने कई वीडियो हिंदी की छोटी छोटी वीडियो करीब 25-30 मिनट की आधा घंटे की बनाई हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आज हम बात करेंगे शब्दों के 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और 4 प्रकार से मैंने बताया था, नंबर 1 आपका बताया था रचना के आधार पर। नंबर 1 आपको बताया होगा मैंने, क्या? रचना के आधार पर। इसी को कहते हैं क्या? बनावट के आधार पर। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तीसरा मैंने बताया था आपको, क्या? उत्पत्ति के आधार पर। चौथा मैंने आपको बताया, क्या? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था? 4 प्रकार बताए थे। और 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और 4 प्रकार मैंने बताए थे, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो दोस्तों, आप जब भी पढ़ें लगन लगाकर, मन लगाकर एक तरीके से पढ़िए। चाहे सुबह पढ़ो या रात को, क्या? चाहे सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। क्या? सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा रखो इस दिल को सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। मतलब कि अपने आप को क्या करना है? हमें सफल बनाना है। और सफल क्या? चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात को, एक दिन आपको सफल होना है। ठीक है, तो आप बस चलते हैं आगे रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर आपके होते हैं 3। ठीक है, रचना के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, और रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द या मूल शब्द। ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। ठीक, और आगे अब देखते हैं, आप बात कर लेंगे रूढ़ शब्द या मूल शब्द की। तो रूढ़ शब्द या मूल शब्द क्या होते हैं देखते हैं, चलिए आगे। देखते हैं, बात करेंगे हम किसकी? रूढ़ शब्द या मूल शब्द की। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात करें तो ये आता है आपका 1 नंबर, क्या? रूढ़ या मूल शब्द। ठीक है, रूढ़ या मूल शब्द आता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये शब्द होता क्या है? इस शब्द की अगर हम बात कर लें तो ये शब्द होता है, इसका अर्थ होता है अर्थात प्रसिद्ध वे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। अर्थात मतलब लिख देता हूं, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ है प्रसिद्ध, अर्थात वे शब्द जो प्रसिद्ध में आते हैं क्या कहलाते हैं? अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग किस में किया जाता है? प्रसिद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है प्रयोग? विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है,
किसके लिए किया जाता है? विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मान लो प्रसिद्ध, या इसका अर्थ है प्रसिद्ध, मतलब जो चीज़ प्रसिद्ध होती है उसके लिए क्या किया जाता है, अर्थात विशब्द का प्रयोग विशिष्ट के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लो आपका एक, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, हाथी। ठीक है, एक शब्द लिखा हाथी, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, अगर इसे लिख दें हा और इसे कर दें थी, तो इसका कोई औचित निकलता है? नहीं निकलता। जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अर्थात प्रसिद्ध के लिए किया जा रहा है। हाथी प्रसिद्ध है। ठीक है, रेल है, रेल शब्द है, अगर रेल को करेंगे रे प्लस ला तो इसका कोई निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? प्रसिद्ध शब्द है, रेल। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं यौगिक शब्द पे, और यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जैसे 2 नंबर में क्या आता है? यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका निर्माण सीधे वाक्यों के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीधे शब्दों से किया जाता है। इसमें कम से कम एक रूढ़ शब्द या उपसर्ग या प्रत्यय क्या आता है? उपसर्ग या प्रत्यय एक और रूढ़ शब्द जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, जैसे कि वे शब्द जिसका क्या होता है? जिसका अर्थ, जिसका निर्माण सीधे शब्दों से होता है, मतलब कि सीधे शब्दों से किया जाता है, और इसमें कम से कम क्या होता है? एक रूढ़ शब्द होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम एक रूढ़ शब्द एवं प्रत्यय व उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग, और क्या होता है? और एक रूढ़ शब्द और जुड़ जाता है, या रूढ़ शब्द और जुड़ जाता है, उसका सार्थक क्या निकलता है? अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, एक और शब्द जुड़ जाता है, इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे कि जुड़ जाता है, शब्द जुड़ जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल में मैंने दे दिया रेलगाड़ी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है क्या? रेलगाड़ी। अगर इसे अब रेल को अलग करेंगे और गाड़ी को अलग करेंगे, जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो रेल शब्द किसका है? गाड़ी शब्द किसका है? रेल शब्द और गाड़ी शब्द दोनों शब्द हो जाएंगे आपके क्या? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अब जैसे मान लो एक लिख दिया मैंने निर्धन। ठीक है, तो निर्धन को तोड़ेंगे तो निर प्लस धन। ठीक है, निर प्लस धन, और निर शब्द कौन सा? धन शब्द कौन सा है? तो आपका निर हो जाएगा क्या? निर हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, और धन क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। ठीक है, अब प्रत्यय की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हमने लेखक, तो लेख प्लस अक। ठीक है, लेख प्लस अक। अब ये लेख शब्द किसका है और अक शब्द किसका है? तो रूढ़ शब्द आपका आ जाएगा क्या? लेख। ठीक है, और अक क्या आ जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, इसको होने के बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं हम योग रूढ़ शब्द की। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द बता देते हैं पहले। योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द की बात कर लेते हैं। योग रूढ़ शब्द से पहले एक चीज़ बता दूं कि 4 लोग जो होते हैं ना, 4 लोग जो जैसे कहते हैं कि 4 लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, 4 लोग क्या सोच रहे होंगे, 4 लोग ये सोचेंगे, 4 लोग वो सोचेंगे। तो वो 4 लोग क्या करते हैं? 4 लोग करेंगे तेरी बुराई, 4 लोग करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू मचा रहा है तबाही। मतलब कि जब 4 लोग आपकी बुराई करने लग जाएं तो समझ लेना आप क्या कर रहे हैं कि तबाही मचा रहे हैं भाई। और तबाही मचानी है आपको पढ़ाई में,
क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत से करनी है। तो अब तक चलते हैं हम योग रूढ़ शब्द की तरफ। तो वे शब्द जो बने तो यौगिक की तरह होते हैं परंतु क्या करते हैं, अपने मूल अर्थ को त्याग कर एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो बने तो यौगिक की तरह होते हैं, जैसे वे शब्द जो बने तो यौगिक की तरह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यौगिक की तरह बने होते हैं परंतु अपने मूल अर्थ को त्याग कर क्या करते हैं, परंतु अपने मूल अर्थ को त्याग कर क्या करते हैं, मूल अर्थ को त्याग कर एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं। मूल अर्थ को त्याग कर एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल में दे दिया क्या, जैसे सही है क्या, दशानन, ठीक है, दशानन। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस आनन। अगर इसे तोड़ेंगे क्या होगा, 10 प्लस आनन, ठीक है। 10 प्लस आनन का मतलब कि 10 का मतलब 10, ठीक है, 10 का मतलब 10 और आनन का मतलब सिर, ठीक है। तो 10 सिर वाला कौन, रावण, ठीक है, 10 सिर वाला कौन, रावण। अब जैसे दे दिया हमने एग्जाम्पल एक और, गोपाल। गोपाल का अगर करेंगे तो गोपाल का अगर करेंगे तो गो प्लस पाल, और गो माने गाय और पाल माने पालने वाला, ठीक है। तो गाय पालने वाला कौन, कृष्ण, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका किसके लिए, शिव जी के लिए, ठीक है। लंबोदर जिसका है लंबा उदय को, तो लंबोदर किसके लिए, श्री गणेश के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। किस पे बात कर लेते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक। इसकी हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं अर्थ के आधार पर। नंबर 1 होता है आपका क्या, सार्थक शब्द, और एक होता है निरर्थक शब्द। ये मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ हो, वे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब कि सार्थक शब्द की यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वे क्या कहलाते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और निरर्थक शब्द में जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सार्थक एक तरफ लिख लेते हैं, सार्थक, और एक तरफ लिख लेते हैं निरर्थक, ठीक है। एक तरफ सार्थक और एक तरफ निरर्थक। अब सार्थक शब्द में जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया क्या, कपड़ा, तो कपड़ा को हम क्या बोल रहे हैं, फपड़ा, ठीक है। कपड़ा को क्या बोल रहे हैं, फपड़ा। अगर जैसे मान लीजिए आपका रोटी, तो रोटी को हम बोल रहे हैं क्या, फोटी,
रोटी को हमने क्या बोला, फोटी। अब कपड़ा, रोटी, अब मान लो चाय, जैसे आया चाय, और चाय को हम क्या बोलेंगे, साय। ठीक है, चाय को हम बोलेंगे साय, और नेतक शब्द का इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनका क्या है, अर्थ निकल रहा है सार्थक शब्दों का। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम आगे और चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे तो अभी मैंने बता दिया था अर्थ के आधार पर, अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर अब बात कर लें आगे। तो क्या है कि जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों को डर से कभी कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। तो आपको कदम इस ऐसी शिक्षा में रखना है जहाँ किसी का कोई वास्ता नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। तो शिक्षा की तरफ चलते रहिए। अब बात करते हैं आगे, तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव की बात। तो पहला आता है आपका क्या, तत्सम शब्द। क्या आता है, तत्सम शब्द। नंबर 2 आता है आपका तद्भव शब्द। क्या आता है, तद्भव शब्द। ठीक है, नंबर 3 आपका आता है देशज शब्द। ठीक है, नंबर 3 आपका क्या आता है, देशज शब्द। नंबर 4 आपका आता है विदेशज शब्द, और इसी को बोलते हैं आघात शब्द। ठीक है, और नंबर 5 आता है आपका क्या, संकर शब्द। आज इनकी बात करते हैं। अब बात करेंगे तत्सम की शब्द की बात। तो तत्सम है क्या, तत्सम की अगर बात कर लें तो यहां तक आ रहा है सर, ठीक है। चलिए तत्सम की बात कर लेते हैं। तो तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् माने उसका, उसकी, उसके। जैसे तत् माने क्या है, उसका, उसकी, उसके। ठीक है, और सम माने समान, उसके समान। ठीक है, उसके समान या उसकी समान। ठीक है, ये सब में प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ ही गया होगा। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की हम बात करें तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें क्या कह लेते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। चलिए तत्सम की बात कर रहे हैं हम, तत्सम शब्द के बारे में लिखते हैं। जैसे अर्थात वे शब्द जो क्या है, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से क्या हुआ है, बिना रूप परिवर्तन किए, बिना रूप परिवर्तन किए, बिना रूप परिवर्तन किए क्या हुआ है, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में आए हैं। बिना रूप परिवर्तन किए क्या हुआ है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में आए हैं। वो क्या कहलाते हैं हमारे, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द हैं कौन कौन से, आपका आता है एक अणा, ज्या, अणा। ठीक है, ये, और आपका आता है स, त्र, छ, स्र और ऋष। ठीक है, ये शब्द आते हैं, ये शब्द वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इनका प्रयोग अगर हम बात करें तो जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आता है एक अश्रु, ठीक, एक आता है क्या आपका अग्नि। ठीक है, ये शब्द वैसे कि ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से आए हैं। जैसे कि ग्रह, ग्रह। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब कि ज्येष्ठ। ठीक है, जीवा, एक आता है शब्द जीवा। ठीक है, ये शब्द आता है। और आपका क्या आता है, हृदय, एक क्या आता है शब्द हृदय, और आदि। ये कई शब्द ऐसे बन जाते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया उसमें। तो किस में आए हैं, आपके
तत्सम शब्द में। अब बात कर लेते हैं आगे। तत्सम शब्द के बाद आपका आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द की बात करें तो तद माने वो तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और तद्भव शब्द की मैं यही बता देता हूँ क्या है, तद प्लस भव। ठीक है, तद का मतलब बता देता हूँ और भव का, ठीक है, अलग अलग बता देता हूँ। ठीक है, वहाँ प्लस नहीं करता हूँ। और तद माने होता है उसका, उसकी, उसके। ये अभी उसी में बताया था, उसका, उसकी, आगे है उसके। ठीक है, ये उसका, उसकी, उसके। अब भव की बात कर लें तो भव माने क्या होता है, अर्थात मतलब भव माने होता है जन्मा। जन्मा मतलब कि अर्थात अगर जन्मा की बात कर लें तो अर्थात उस भाषा से जन्मे, उस भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं, भव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, भव कहलाते हैं। या इसे कह देते हैं हो जाना, कोई कार्य को हो जाना, या कह देते हैं हम बदलना। क्या कहते हैं, बदलना। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर या उच्चारण सरल बनाकर हिंदी भाषा में आए हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी, चलिए ज़्यादा नहीं हटाऊंगा, चलिए इतने से ही थोड़ी सी जगह में बना देता हूँ इस डेफिनेशन को, फिर आगे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्या बताया मैंने अभी, मतलब कि बे शब्द जो संस्कृत भाषा से, मतलब कि बे अर्थात बे शब्द जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से क्या हुआ है, रूप बदलकर या उच्चारण सरल बनाकर, भाषा से रूप बदलकर या उच्चारण सरल बनाकर क्या आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं। किस में आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं। तो क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव शब्द की बात कर लें तो जैसे क्या हुआ, कुम्हार। ठीक, कुम्हार, कान, काम, कौ, ये शब्द हमारे क्या हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आगे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि अमावस और आगे, दिन, आज बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ क्या, आधे। ठीक है, अब थोड़ा सा हटा लेते हैं, इतनी डेफिनेशन हो गई, अब थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब बात कर लेते हैं हम देशज शब्द की। तो देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, अगर हम बात करेंगे इसकी, अभी हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की बात कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे हम देशज शब्द की। तो देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, देशज शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्द से हुई है। पहले देख लेते हैं, देश प्लस जा से, मतलब कौन से, देश प्लस जा। ठीक है, देश प्लस जा। अब ये भी बता देते हैं देश और जा का मतलब भी। तो देश का मतलब क्या है, देश वह स्थान जहां हम निवास करते हैं या जहां की हमें नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब कि देश की बात कर लें तो वह स्थान जहां हम रहते हैं या हमें नागरिकता मिलती है, या हमें क्या मिलती है, नागरिकता मिलती है, उसे क्या कहते हैं, देश। और प्लस जा, और जा से मतलब होता है जन्मा, देश में जन्मा। ठीक है, कहाँ, जन्म लेने से है, अर्थात देश में जन्मा। क्या है, जन्म लेने से, मतलब कि जन्म लेने से अर्थात जन्मा। ठीक है, अर्थात क्या है, जन्मा। ठीक,
अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसे बताइए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बताइए, देखिए, चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं देशज की। तो बे शब्द जो किसी स्थान विशेष भौगोलिक परिवेश और बोली के आधार पर बने हैं, बोली के आधार पर बने हैं, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देशज शब्द की बात अगर ये समझ ही लेते हैं तो एक बार लिख देता हूँ। बे शब्द जो किसी स्थान विशेष, मतलब कि बे शब्द जो किसी स्थान या भौगोलिक, ठीक है, स्थान या भौगोलिक परिवेश अर्थात परिवेश और बोली के आधार पर, क्या है, परिवेश एवं बोली के आधार पर, ठीक है, बोली के आधार पर क्या होता है, बोली के आधार पर बने हैं, अलग अलग बोली के आधार पर बने हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला क्या, जैसे बोला आपने जूता, मोड़ा मोड़ी, जैसे बोला आपने जूता, मोड़ा मोड़ी, खटिया, लठिया, पगड़ी, डिब्बा, डिबिया, ये क्या है आपका, देशज शब्द हैं, ठीक है, क्या है, देशज शब्द आदि, ठीक है, देशज शब्द, ठीक। अब बात करते हैं आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं विदेशज शब्द या आगाज शब्द की बात कर लेते हैं, किसकी, विदेशज शब्द या आगाज शब्द की, ठीक है, विदेशज या आगाज शब्द, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विदेशज या आगाज शब्द की। तो विदेशज शब्द का तात्पर्य है बाहरी देश, मतलब कि विदेशज शब्द का तात्पर्य क्या है, लिख देता हूं, विदेशज शब्द का तात्पर्य है, विदेशज शब्द का तात्पर्य है बाहरी देश, मतलब कि बाहरी देश से, मतलब कि विदेश, बाहरी देश से, मतलब कि विदेश से आए हुए शब्द, क्या, आए हुए शब्द, ठीक है, विदेश से आए हुए शब्द अर्थात हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, विदेश शब्द या आगाज शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हिंदी की मैं लिख दूं तो क्या होता है, जैसे कि हिंदी भाषा के वे शब्द, मान लीजिए हिंदी भाषा के वे शब्द जो, हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से क्या हुआ है, लिए गए हैं, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लिया जापानी, मतलब कि जापानी शब्द, तो जापानी शब्द आपके क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो रिक्शा, ठीक है। अगर अगला शब्द चीनी की बात कर लें, जैसे कि चाइना से लिए गए शब्द, तो चाइना से लिए गए शब्द क्या होगी, चीनी, चाउमीन, पटाखा, पटाखा, ठीक है, आदि बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तुर्की में ऐसे ही मान लो, तुर्की में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है,
तुर्की की अगर हम बात कर लें तो तुर्की में जैसे कि कालीन, ताश, बीबी, कैंची, कारतूस, ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुर्की के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, अरबी भाषा की। ठीक है, तो अरबी भाषा में आपका आ जाता है क्या, अदालत, गरीब, जहाज, और क्या नाम है, फॉल, और नज़र, मालिक आदि शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फारसी शब्द की। तो फारसी शब्द में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए जिंदगी, शिकायत, जिंदगी से शिकायत। ठीक है, ये जिंदगी, शिकायत, जमींदार, कागज, और क्या नाम है उसका, बाजार, बीमार आदि। तो ये शब्द आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आगे, अब बात करते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगाली से भाषा से शब्द जो आए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए पिस्तौल, तिजोरी, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, कमरा, इसमें भी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं फ्रांसीसी शब्द की। तो फ्रांसीसी शब्द में भी कारतूस, कूपन आदि शब्द, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। फ्रांच में भी अंग्रेज, काजू, ये आदि शब्द आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम संकर शब्द की। तो संकर शब्द की बात करें हम बात कर लेते हैं किसकी, संकर शब्द की। संकर शब्द की अगर हम बात करें, संकर शब्द का अर्थात तात्पर्य है मिला हुआ, अर्थात जो शब्द दो विभिन्न भागों के शब्दों से मिला है, मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे संकर शब्द का तात्पर्य है मिला हुआ, संकर शब्द का तात्पर्य है मिला हुआ, अर्थात वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से, जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, संकर शब्द कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे कैसे बनेंगे। जैसे अब बात कर लेते हैं सीलबंद, एक शब्द आता है क्या, सीलबंद। चलिए, सील बंद। ठीक है, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा, एक हो जाएगा सील प्लस बंद। ठीक है, तो सील किसका शब्द है और बंद किसका शब्द है, तो सील आपका हो जाएगा क्या, अंग्रेजी भाषा का, और क्या बंद किसका हो जाएगा, फारसी भाषा का। सील किसका भाषा का है, अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, और बंद किसका है, फारसी भाषा का। किसका है, फारसी भाषा का। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का। किसका है, अंग्रेजी का, और गाड़ी है आपका किसका, हिंदी का। ठीक है, अब ऐसे ही बन जाता है आपका लाठी चार्ज, एक बन जाता है क्या, यहाँ देख लीजिए, लाठी चार्ज। ठीक है, तो लाठी प्लस चार्ज, तो लाठी शब्द किसका है और चार्ज शब्द किसका है। लाठी की हम बात करें तो लाठी आपका क्या है, हिंदी भाषा का, लाठी है हिंदी भाषा का, और चार्ज किसका है, अंग्रेजी भाषा का। एक शब्द और बन जाता है, जैसे मान लीजिए रेल यात्रा, तो रेल किसका है, एक शब्द और बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक आता है आपका रेल यात्रा। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे, रेल प्लस यात्रा। ठीक है, और रेल शब्द किसका है आपका, और यात्रा शब्द किसका है, तो आपका रेल है अंग्रेजी भाषा का, क्या है, अंग्रेजी भाषा का, और यात्रा है आपका किसका, संस्कृत भाषा का। ठीक है, किसका है, संस्कृत भाषा का। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो मैं बता दूं कि अगली वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करके प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर हम बताएंगे, और उसमें बताएंगे क्या, आविकारी और विकारी शब्द। ठीक है, आविकारी और विकारी शब्द बताएंगे, और आविकारी और विकारी शब्द होते क्या हैं मैं थोड़ा सा समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए आपकी बात करी हमने विकारी,
ठीक है। और बात करी हमने अविकारी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोष, ठीक है, और ये क्या होते हैं निर्दोष, ठीक है। ये शब्द अब दोष और निर्दोष कैसे होते हैं अगली वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। अगली वीडियो के जब माध्यम से बताएंगे तो सारा कुछ बताएंगे। और आपको आज मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देकर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आते हैं नई वीडियो के साथ में, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।